ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कूलिंग सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम बारे। इंजन जो होता है, इंजन में इंजन को ठंडा रखने के लिए दो तरह के सिस्टम आते हैं, दो तरह के इंजन आते हैं, एयर कूलर एंड वाटर कूलर, वाटर कूलिंग सिस्टम एंड एयर कूलिंग सिस्टम। अज आप गल करांगे वाटर कूलिंग सिस्टम इंजन की, जिहड़ा आपां इत्थे आ डायग्राम बनाया है, जिहदे विच जिन्ने भी इहदे विच कंपोनेंट लगे हुए हैं उन्हों का की काम है, कैसे वो काम करते हैं, उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे बहुत अच्छे से विस्तार से। कार इंजन कूलिंग सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, पहले तो आप ये देख लो कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रेडिएटर, कूलेंट रेडिएटर कह लो, वाटर रेडिएटर कह लो, जिसमें वाटर होता है या कूलेंट होता है, ये होता है रेडिएटर। और इसके साथ इसके दूसरी साइड लगा होता है रेडिएटर फैन, जो मोटर से भी चलता है और बेल्ट से इंजन से भी चलता है। दो तरह तरीक़ों से ये काम करता है, लेकिन इसका जो काम करना है वो एक ही काम करना है। इसमें क्या है वो बाद में हम बताते हैं। और एक होता है कूलेंट, जहाँ से हमने इस रेडिएटर में कूलेंट एंटर करना है, ये है कूलेंट टैंक। ओके, ये रेडिएटर फैन जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसमें ये रेडिएटर फैन है, ये इंजन है, ये रेडिएटर से जो वाटर इंजन में जाएगा, ये हाउस पाइप है, ये इंजन है, और इंजन में जाने वाला ये हाउस पाइप है इनपुट, और जो इससे बाहर निकलने वाला है ये एल्बो लगा है, जहाँ पर थर्मोस्टेट वॉल्व होता है। ये थर्मोस्टेट वॉल्व है, ये थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसर है, और इसमें से ये आउट होकर के इसमें से पानी आकर दूसरी साइड रेडिएटर के ऊपरले हिस्से में टॉप में इन हो जाता है। ओके, और ये जो फैन वायर है, जो फैन मोटर से चलता है, उसको कमांड आती है, और जब उसको ज़रूरत होती है, इंजन हाई टेम्परेचर में जा रहा है, तो ईसीएम इसको कमांड देगा और हमारा फ़ैन है जो ऑन हो जाएगा। ये उसकी वायर है, ये सेंसर से वायर जा रही है ईसीएम को, ये वो वायर है। ये हमारी टेम्परेचर गेज, जो गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, हर किसी में टेम्परेचर गेज होती है, सामने हमारे डैशबोर्ड में लगी होती है, वो टेम्परेचर गेज है, जिसमें डिग्री के हिसाब से हमें टेम्परेचर बताया होता है। वो जितना टेम्परेचर होगा उतनी गेज आगे बढ़ती जाएगी। और देखो कारों में क्या सिस्टम होता है, कारों में सिस्टम एक होती है हीटर कॉइल। जब हम कार में बैठते हैं तो हीटर को ऑन करते हैं, तो हीटर हमें गर्म हवा देता है। वो कैसे देता है हम उसको भी आपको बताएंगे। ये होती है हीटर कॉइल। हीटर कॉइल आउटपुट पाइप से इनपुट पाइप, कॉइल में इनपुट पाइप है वो है, और ये हमारा इंजन हो गया। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जब हमने इंजन को ऑन किया, इस रेडिएटर में हमारे में वाटर है, जहाँ कूलेंट कुछ भी कह लो, ये सारा टोटली भरा हुआ है। इंजन के ब्लॉक में, हेड में, सारे में वाटर है इस टाइम। जब इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन टेम्परेचर में जा रहा है, हाई टेम्परेचर में जा रहा है। धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? इंजन में ब्लास्ट होगा तो गर्मी तो प्रोड्यूस करेगा ही वो। अगर वो थ्रस्ट पैदा होगा तो गर्मी होगी। धीरे धीरे वो जीरो से लेके मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जो टेम्परेचर वाली गेज है वो भी ऊपर से जा रही है। लेकिन क्या है, इसके अंदर एक वाटर पंप होता है। इंजन के अंदर वाटर पंप का क्या काम होता है? जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसको वो वाटर पंप को घुमाना शुरू कर देता है। जब घुमाना शुरू कर देता है तो वो एक तरफ से रेडिएटर से पानी को खींचेगा,
सक करेगा, खींचेगा और दूसरी साइड निकाल देगा। इंजन में उसको पानी को लाने के लिए वाटर पंप दिया गया है जो अपना काम करता है। एक तरफ से इंजन में पानी जाएगा, ब्लॉक में जाएगा और सारे ब्लॉक में वो गैलरी बनी होती है, जो पिस्टन होते हैं उसके पास में पानी रहता है, सारा भरा होता है। एक साइड से जाएगा और जो बहुत प्रेशर से दूसरी साइड से हेड से उसको बाहर निकालेगा। जब वो बाहर निकालेगा तो जो वाटर होगा वो हाउस पाइप के जरिए रेडिएटर के टॉप में जाकर इन हो जाएगा। इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब हमारा इंजन धीरे धीरे गर्मी पकड़ता है, इंजन को सही चलने के लिए ना 80 डिग्री का टेम्परेचर पे रहना चाहिए। अगर 80 डिग्री टेम्परेचर से कम चलेगा तो इंजन में प्रॉब्लम्स आएगी। इंजन में जो फ्यूल है वो अच्छे तरीके से जलेगा नहीं, थ्रस्ट पैदा नहीं होगा, तो हमारे जो नीचे जो ऑयल होगा उसको खींचने लगेगा, उसको जलाना शुरू कर देगा। अगर हम इंजन को ठंडा रखेंगे तो उसके लिए इसको 80 डिग्री टेम्परेचर में लाने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम क्या लगा हुआ है कि जब हमारा वाटर पंप कूलेंट को खींच रहा है, खींच के दूसरी तरफ आउटपुट इंजन से आउटपुट निकाल के रेडिएटर में देना। जब इंजन हेड में से बाहर वाटर निकलता है, उस वाटर निकलता है उसके साथ एक एल्बो लगा होता है। एल्बो में थर्मोस्टेट वॉल्व होता है। थर्मोस्टेट वॉल्व के बारे में विस्तार से बाद में बता देंगे हम। उस थर्मोस्टेट का गुण होता है कि जब उसको उसमें पारा वगैरह लगा होता है, कुछ ऐसा जो सिस्टम लगा होता है कि एक स्प्रिंग होता है, उसको वो बंद करके रखता है, दूसरी तरफ निकलने नहीं देता, आउटपुट नहीं निकलने रहता, उसको रोक के रखता है। जब वो टेम्परेचर 80 डिग्री पे पानी उसको लगेगा तो वो उसका रास्ता खुल जाएगा। जब उसका रास्ता खुल जाएगा तो पानी का सर्कल चल जाएगा और वो पानी है जो जैसे ही हमारा इंजन ऑन है 0 से लेके 80 डिग्री टेम्परेचर में गया, 80 डिग्री टेम्परेचर में जाएगा तो ये जो साइड से इधर से इसने इसको रोक के रखा हुआ है, इस पानी को, वाटर को, ये छोड़ देगा, ये नीचे आ जाएगा अपने आप। जब ये नीचे आ जाएगा तो इस लाइन से होते हुए वाटर है जो वो हमारे रेडिएटर के टॉप के हिस्से में जाएगा। और रेडिएटर में क्या होता है कि रेडिएटर में छोटी छोटी पाइप्स होती है, ये वाली पाइप्स होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल में होती है, वर्टिकल में भी होती है किसी किसी में, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल में जब ऊपर से पानी, ये ऊपर साइड टैंकी होती है, उसमें से पानी जब नीचे जाएगा सर्कल चलेगा तो ये जो हमारा फैन है वो आगे से पीछे को हवा खींचेगा, एयर खींचेगा। जब ये जो पाइप्स होती है ना, ये एल्युमिनियम की होती है तो जहाँ फिर तांबे की होती है। अब तो एल्युमिनियम की आ रही है, पहले तांबे की होती थी। ये पाइप बिल्कुल ब्रीक होती है, इसमें से पानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जब नीचे जाएगा तो इसको हवा लगेगी। जब हवा लगेगी तो ये वाटर को, कूलेंट को ठंडा कर देगा और ठंडा होकर पानी दूसरी साइड से जो वाटर पंप हमारा खींच रहा है उसकी सहायता से ब्लॉक में जाएगा। ब्लॉक से सारे इंजन से होकर वो हेड से ऊपर वाले टॉप से जो एल्बो लगा हुआ है जहाँ थर्मोस्टेट है उसके जरिए होते हुए रेडिएटर में फिर आ जाएगा। ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा तो हमारा जो इंजन है वो बहुत बढ़िया काम करेगा, चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, टेम्परेचर में लाने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व का यूज़ किया गया है। ये तो हो गया। अब इसमें एक पता क्या है, ECM है, जो ECM को कैसे पता लगेगा, ECM को कैसे पता लगेगा कि अब 80 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, इंजन है जो हमारा वो ज़्यादा गर्मी पकड़ रहा है, तो उसको ठंडा करने के लिए ECM हमारे जो फैन होता है उसको कमांड देगा, उसको करंट देगा रिले से, रिले की सहायता से। रिले में वो अलग है इलेक्ट्रिशियन का, वो भी बाद में बता देंगे। इलेक्ट्रिशियन की रिले की सहायता से ECM इसको ऑन करेगा, रेडिएटर फैन जो
ऑन हो जाएगा तो जो हमारा वाटर है, कूलेंट है, वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से चल रहा है। लेकिन इसमें जब टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जहाँ, उसको जब पानी लगता है, पानी गर्म हो जाता है, जब उसको आगे उसमें लोड को उस पर लगेगा, उसको कूलेंट लगेगा, उसकी जो टेम्परेचर है जब वो 80 डिग्री पे आ जाएगा तो ये वायर के थ्रू ECM को बताएगा। ECM को बताएगा, ये बताएगा कि अब जो टेम्परेचर है, इंजन का टेम्परेचर है, कूलिंग का टेम्परेचर है, वो 80 डिग्री हो चुका है। 80 डिग्री। तो ECM क्या करेगा? ECM अपनी उधर से ग्राउंड भेजेगा रिले में, और रिले को ऑन करेगा और हमारा जो फैन है ऑन हो जाएगा। तो पानी जो वाटर है वो ठंडा होकर इंजन में जाएगा। जब 80 डिग्री से ये टेम्परेचर कम होएगा तो ये उसको बता देगा ECM को कि अब टेम्परेचर है जो 80 डिग्री से नीचे जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ECM क्या करेगा, ये फ़ैन को बंद कर देगा। क्या है कि 80 डिग्री पे इंजन को रहना ही रहना है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो इसको। और ये लगी होती है हमारे डैशबोर्ड में एक गेज, टेम्परेचर गेज होती है। ECM इसको भी सिग्नल दे रहा है। इसको सिग्नल जितना इसको करंट जाएगा, इसमें क्या है कि जो हमारा होता है ना टेम्परेचर सेंसर NTC होता है, इसमें रेजिस्टेंस के द्वारा ये काम करता है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा और जो टेम्परेचर सेंसर होगा वो रेजिस्टेंस कम करना शुरू कर जाएगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो इसमें रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, करंट तो इधर जाना शुरू हो जाएगा और ये सारा जो सर्कल चल जाएगा। अब कार में पैसेंजर गाड़ियों में क्या होता है कि हमारे सर्दियों में हमें ज़रूरत पड़ती है हीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हीटर भी चाहिए हमें, हमारे लिए सहायता है। उसको के अंदर गर्मी हीटर है जो कैसे काम करता है वो भी बता देते हैं। जब ये हम गाड़ी को ऑन किया और हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है, इसके आगे जो पानी आउटपुट निकल रहा है ना, जो वाटर आ रहा है, उसके आगे तो टेम्परेचर थर्मोस्टेट वाल्व ने उसको तो रास्ता रोक रखा है। और उसके पीछे से एक छोटी सी पाइप, वो इन हाउस पंप से बहुत छोटी होगी, वो हमारी हीटर कॉइल होती है। ये हीटर कॉइल कैसे होती है? इसके जैसे होती है, जैसे ये रेडिएटर होता है वैसे ही होती है। एक तरफ से इसमें कूलेंट जाएगा और दूसरी तरफ से वो निकल जाएगा। ये हो जाएगी जब ये कूलेंट टेम्परेचर में जाएगा, ये बढ़ जाएगा इसका टेम्परेचर। ये पानी क्या होगा कि इधर से पानी जब इसको स्टार्ट करते इधर से वो वाटर है जो वो जाएगा और दूसरी तरफ से इस पाइप में फिर चला जाएगा, वो घूमता रहेगा, वो सर्कल चलता जाएगा। जब ये टेम्परेचर में जाएगा तो इसके हीटर कॉइल में भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके नीचे लगा होता है फैन, जिसको रोटरी फैन लगा होता है। वो हवा इसके जब हम उसको ऑन कर देते हैं उस फैन को, वो इधर से गाड़ी से हवा खींच के इस हीटर कॉइल के बीच से हमारे डैशबोर्ड में ब्लोअर में भेजता है। और ब्लोअर से हमारी जो कैमन होता है उसमें गर्म हवा जाएगी। ये जो सिस्टम है हमारे हीटर का, ये सिस्टम होता है। और ये थर्मोस्टेट वाल्व से पहले होता है। अगर थर्मोस्टेट वाल्व से पीछे लगा दे तो फिर ये तो काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको पहले उन्होंने सप्लाई दी हुई है। ये था हमारा कार इंजन कूलिंग सिस्टम।